गुड मॉर्निंग बेटा। सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे, एकदम खुश। तो बस सुप्रभात वाली ही हम आज एक कविता पढ़ेंगे जो आपके हिंदी रीडर की अर्थात हिंदी फर्स्ट की पहली कविता है। हमारी कविता का नाम है सूरज नया सवेरा लाया। कौन लाता है नया सवेरा? नया सवेरा सूरज लाता है, क्योंकि सूरज जब निकलता है तभी प्रभात होती है, तभी सुबह होती है। तो आओ हम मिलकर पढ़ते हैं। सूरज नया सवेरा लाया। सूरज अपनी धरती पर नया सवेरा लेकर आया। लाल लाल रंग बिखराता सबको हर्षाता आया। सूरज धरती पर क्या लेकर आया है? नया सवेरा। क्या लेकर आया बेटा? नया सवेरा। सवेरा का अर्थ होता है सुबह। सवेरा का अर्थ क्या होता है? सुबह। लाल लाल रंग बिखराता। जब सुबह सुबह सूरज भगवान आते हैं तो उनका रंग कैसा होता है? बोलो बोलो। हाँ, मैं समझ गई। लॉकडाउन में सबको बहुत बहुत लेट उठने की आदत हो गई है, तो सुबह सुबह भगवान का, सूरज का रंग लाल होता है क्या? ऐसा सबके मन में विचार आ रहा है, क्योंकि हम तो तब उठ रहे हैं जब सूरज का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो सुबह लाल लाल रंग बिखराने वाला सूरज देखने के लिए सभी अपनी मम्मा से कहिए कि हमें सुबह जल्दी उठाएं। जल्दी उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो प्रॉमिस मी कि आप सब कल सुबह जल्दी उठेंगे और लाल लाल रंग बिखराते हुए सूरज भगवान को देखेंगे। तो अभी हम आपको बता दें कि जब सुबह सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है, तो पूरे आकाश में लाल लाल प्रकाश छा जाता है। ठीक है? सबको हर्षाता आया। हर्षाना का अर्थ होता है खुश करना। और सुबह जब खुशगवार हवा चलती है, ठंडी ठंडी, और हमें सूरज के दर्शन होते हैं, तो हमारा मन कैसे होता है? खुश हो जाता है। क्यों हो जाता है खुश? क्योंकि सुबह सूरज भगवान के दर्शन करने का अर्थ हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और जब हमें नई ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो हम सबका मन खुश हो जाता है। तो हर्षाने का अर्थ क्या हुआ बेटा? हर्षाने का अर्थ हुआ खुश करना। क्या अर्थ हुआ हर्षाने का? हर्षाने का अर्थ हुआ खुश करना। ठीक है? चलो, और क्या होता है जब सुबह सुबह सूरज निकलता है? तो और क्या एक्टिविटी होती है? इंसानों के साथ और कौन कौन एक्टिव होते हैं? तो चलिए हम देखते हैं। पंछी निकले नील गगन में, बना बना अपनी टोली। जैसे स्कूल चलती है तो तुम सब फ्रेंड्स टोली बनाकर स्कूल में आते हो ना? वैसे ही जब सुबह सूरज निकलता है तो पंछी अर्थात बहुत सारे पक्षी, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, चिड़िया है ना, तोते, तो और भी जो सारे पक्षी होते हैं वो नील गगन में, नील का अर्थ होता है नीला। नील का अर्थ क्या होता है बेटा? नीला। और गगन का अर्थ क्या होता है? गगन कहते हैं आसमान को। गगन किसे कहते हैं? गगन कहते हैं आसमान को। तो कहाँ निकले हैं सारे पंछी टोली बना के? टोली का अर्थ होता है एक समूह। जब 2, 5, 10 का एक ग्रुप बन के निकलता है तो उसे हम टोली कहते हैं। तो पंछी निकले नील गगन में, नीले नीले आसमान में, ब्लू ब्लू स्काई में। जो बर्ड्स हैं
वो ग्रुप बना कर निकले हैं। बना बना अपनी टोली, लगी गूंजने आसमान में उनकी प्यारी मीठी बोली। और आसमान में क्या गूंजने लगी है? चिड़िया की चहचहाट, चिड़िया की ची ची, तोते की टें टें, कबूतर की गुटरगू। तो इस तरह से आसमान में सबकी प्यारी बोली सुबह चक 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 चिड़ियों की बोली आसमान में गूंजने लगी है। और कैसे है इनकी बोली? मीठी। कैसी है बेटा? मीठी। चलिए, तो अब हमने पंछी के बारे में पढ़ा। और क्या होता है जब सूरज निकलता है? और भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या होता है? फूल खिले हैं सुंदर सुंदर। गार्डन में, बाग बगीचे में सुंदर सुंदर फूल जो हैं वह सुबह खिलने लगे हैं। कैसे फूल? रंग रंग के प्यारे प्यारे, मतलब अलग अलग रंग के, लाल, पीले, हरे, गुलाबी, सफ़ेद, ऐसे रंग रंग के। और फूल तो बहुत प्यारे होते हैं, जब हम देखते हैं तो हमारा मन मोह लेते हैं। तो फूल खिले हैं सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे, रंग रंग के। बहती मंद समीर निराली। मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। मंद का अर्थ क्या होता है बेटा? रिपीट करो मेरे साथ। मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। वेरी गुड। समीर का अर्थ होता है हवा। समीर का क्या अर्थ होता है? हवा। समीर का अर्थ क्या होता है? हवा। तो हवा कैसी बहती है? मंद, धीरे धीरे, निराली मतलब अलग ही, अपने ही मजे में धीरे धीरे हवा बह रही है, जिसमें झूम रहे सारे। कौन कौन झूम रहा है बताओ हवा में? जब हम सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं और अच्छी ठंडी हवा आती है तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो हम भी क्या कर रहे हैं? हवा में झूम रहे हैं। सुंदर सुंदर सुबह जो फूल खिले हैं वो भी हवा में झूम रहे हैं। पक्षी गगन में चल रहे हैं, वो भी हवा में झूम रहे हैं। तो इस तरह से मंद समीर में, धीरे धीरे बहने वाली हवा में हम सब झूम रहे हैं। और यहाँ आपकी ये पोएम, ये कविता पूरी होती है। हम आपको फिर से याद दिलाएं कि कल आप सुबह जल्दी उठकर लाल लाल रोशनी फैलाने वाले सूरज को देखने वाले हैं और फिर हमें रिपोर्ट भी करेंगे। तो ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।